हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी का, जो कि सेल से रिलेटेड है। आज हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन और सेल के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम मुख्तलिफ साइंटिस्ट के रोल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाती है सेल बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है सेल के स्टडी से। ठीक है, सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। इसके अलावा ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ को कैरी करता है। ठीक है, इसके अलावा ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम है ना ह्यूमंस, ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रॉबर्ट हुक की। इस साइंटिस्ट ने क्या किया था कि इसने सेल को डिस्कवर किया था। इसने अपनी सारा जो वर्क था, इसने जो किया था, उसको एक फेमस पब्लिकेशन जो कि माइक्रोग्राफिया थी उसमें भेजा था। ठीक है, इसने क्या किया था कि इसने अपनी ही सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर एक लकड़ी के हिस्से को, ये जो सेक्शन ऑफ कॉर के लिखा हुआ है ना, ये लकड़ी का ही टुकड़ा होता है, उसको इसने स्टडी किया था। इसने देखा था कि इसके अंदर स्मॉल कंपार्टमेंट्स थे एज लाइक इन हनी कॉम्ब। उसने इन जो स्मॉल कंपार्टमेंट्स थे ना, इनको नाम दिया था कि ये सेल होता है। ठीक है, अब इसने कहा था कि सेल एक सेंट्रल स्पेस होता है जो कि बाउंड होता है एक थिक वॉल से। उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, लॉरेंस ओकेन। इसने कहा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना, ये ओरिजिन इनका क्या है, और ये कंसिस्ट होते हैं सेल्स से। यानी उसने कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका ओरिजिन जो है ये सेल ही है। इसके बाद एक आया डी लमार्क। इसने क्या कहा कि किसी भी इंसान के पास लाइफ नहीं हो सकती अगर वो सेल से ना बना हो। यानी जिसके पास सेल नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि उसके पास लाइफ नहीं है। अब आप प्लांट्स को भी देखते हैं ना, उनके अंदर भी सेल्स होते हैं। एंड इस तरह एनिमल्स में सेल होते हैं। इस तरह जितनी भी जानदार चीज़ें वो सेल से बनी होती हैं। तो उसने कहा था भाई, जिस चीज़ में सेल नहीं है वो चीज़ जानदार नहीं है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, रॉबर्ट ब्राउन। उसने क्या किया कि उसने रिपोर्ट किया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। पहले हमें ये नहीं पता था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है कि नहीं। यानी हमें ये पता चल गया कि सेल कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, उसके अंदर भी कोई चीज़ होती है। इसके बाद साइंटिस्ट आए, शवान और सचलिडन। उन्होंने ये बताया कि सेल के अंदर 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है, एक होता है इसका साइटोप्लाज्म, ये एम भूल गया मैं। साइटोप्लाज्म जो है ना, ये फ्लूइड होता है। और तीसरी इसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, इसका इर्द गिर्द वाला स्ट्रक्चर होता है। यानी एक सेल है तो इसके जो इर्द गिर्द होगा ना, इस चीज़ को हम बाउंड्री को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट सेल्स होते हैं, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और चीज़ होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि प्लांट सेल्स के अंदर एक एडिशनल थिक लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये सेल्स से बने होते हैं। अब इसके अलावा साइंटिस्ट आया, इसने कहा, ये था रोडोल्फ विर्चू। इसने क्या किया, इसने अपना एक हाइपोथेसिस दिया। यह हाइपोथेसिस था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब इसका मतलब क्या होता है कि इसने कहा कि जितने भी सेल्स अभी हैं ना इस दुनिया में, ये सारे प्री एग्जिस्टिंग जो पुराने सेल्स थे उन्हीं की डिवीजन से बने हैं। यानी हमने पढ़ा था ना 9th में, अभी आगे भी पढ़ेंगे, माइटोसिस और मियोसिस, कि एक सेल से 2 सेल बनते हैं, एक सेल से 4 सेल बनते हैं। तो इसने यही कहा कि जो पहले सेल्स थे ना, उन्हीं की डिवीजन से हमारे पास अब वाले सेल्स आए हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बायोजेनेसिस। ये कॉन्सेप्ट ना उस ए बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट से उल्टा था। ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट ये था कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, उससे लिविंग थिंग्स बनी। यानी कोई दरवाज़ा है तो उससे ह्यूमन बीइंग बन गया, कोई अलमारी है तो उससे कोई एनिमल बन गया। ये ए बायोजेनेसिस ये कॉन्सेप्ट था। वैसे जाहिर सी बात है, गलत ही है। तो इसके बाद एक अदर साइंटिस्ट है, उसका नाम था लुइस पास्चर। ये वही बंदा है जिसने हमें पास्चराइजेशन का प्रोसेस दिया था। ये जो हम दूध बॉईल करते हैं ना, इसको हम पास्चराइजेशन कहते हैं। ये प्रोसेस हमें लुइस पास्चर ने ही दिया था। अच्छा, इसने क्या किया था कि रोडोल्फ विर्चू का जो हाइपोथेसिस था ना कि सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से आए हैं, इसने उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। मिसाल के तौर पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वो जब क्या करते हैं कि जो प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं वो उन्हीं से बनते हैं। एग्जाम्पल में बाइनरी फिजन, यानी होता है ये कि बैक्टीरिया होता है ना, उससे 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं, 3 बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं।
ठीक है। इसी तरह और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि वो बाइनरी फिजन के ज़रिए से अपनी डिवीजन करते हैं। तो उसने कहा कि ये एक हमारे पास एग्जांपल है जिससे हमें पता चलता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग चीज़ें होती हैं, यानी कि जो पहले की मौजूद होती हैं, उन्हीं से ही नई लिविंग थिंग्स पैदा होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उससे हमें कोई लिविंग थिंग मिल जाए। इसके बाद आया अगस्त वीजमैन। इसने कहा कि जितने भी प्रेजेंटली हमारे पास लिविंग सेल्स हैं इनके एक कॉमन ओरिजिन है, यानी जो पहले एक सेल था उससे फिर आगे ये सेल बनते बनते इतने बने। और इसने कहा कि इसकी वजह ये है कि इनके सब में के अंदर कोई बेसिक सिमिलैरिटीज़ होती हैं इनके स्ट्रक्चर में या केमिकल कंपोजिशन में। मिसाल के तौर पे हमारे पास आ जाता है जाइगोट। अब देखो ना, एक जाइगोट जो होता है, जाइगोट से एक इंसान बनता है, ठीक है। अब इंसान में ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं, तो वो एक ही सेल था जिससे ट्रिलियंस ऑफ सेल बन गए, यानी वो एक सेल उसका ओरिजिन था जिससे इतने सारे सेल्स बन गए, पूरा ह्यूमन बन गया। तो होता है ये कि क्योंकि एक ही ओरिजिन है इसलिए इनके केमिकल कंपोजिशन या स्ट्रक्चर में कोई ना कोई सिमिलरिटी पाई जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सेल थ्योरी। इसमें बताया गया वही बात कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये बने होते हैं एक सेल से या फिर बहुत सारे सेल से। एक सेल से हो तो यूनिसेलुलर, बहुत सारे से हो तो मल्टी सेलुलर। और इसमें बताया कि जो सेल्स होते हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से राइज करते हैं, जैसे पहले बताया। और जो सेल होता है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ठीक है। तो हमारा इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक है ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।